हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी पर। जी हाँ, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई 2025 के एग्जामिनेशन को लेकर। जी 2025 इस साल का अंतिम पड़ाव चल रहा है, आखिरी कुछ महीने बचे हैं और आपके सामने दो बड़े एग्जामिनेशन एसएससी, आरआरबी और बहुत सारे स्टेट के जेईई एग्जामिनेशन भी हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, ड्रीम आपका आरआरबी जेईई जो है उसे क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है उसके सिलेबस का परफेक्ट एनालिसिस। जी हाँ, आज के सेशन में हम एक बहुत ब्रीफ में इस सिलेबस के बारे में बात करेंगे और पिछले साल जो एग्जाम हुआ है उसके सीबीटी 2 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के खास सिलेबस का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2025 की इस वैकेंसी में अगर आप भी रियल वे में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप किस तरह से पढ़ें और क्या कुछ रहेगा उसी को देखिए। सबसे पहला स्टेज होता है आपका सीबीटी 1। सीबीटी 1 में जो कि आपका नॉन टेक्निकल होता है उसमें 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका ऑलमोस्ट 60% सिलेबस जो है वो इन दो सेक्शन से आता है, यानी मैथमेटिक्स और जनरल साइंस से, और बाकी का जो 40% है आप कह सकते हैं आपके पास रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से आता है, दैट इज दिस वन। सो अगर मैं कहूं कि 100 मार्क्स और 100 मिनट है, इसका मतलब आप कह सकते हैं आपके पास एक क्वेश्चन जो है उसके बिहाफ पर एक नंबर एक क्वेश्चन के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो यहां से अगर आप क्वालिफाई करते हैं इस पेपर को, जो कि केवल क्वालिफाइंग है, तो आप देंगे सीबीटी 2। और सीबीटी 2 एग्जामिनेशन में आपके पास है 120 मिनट्स और या आप कह सकते हैं 150 क्वेश्चन। इन 150 में से जो सबसे बड़ा वेटेज है वो किसका है? दैट इज आपकी टेक्निकल एबिलिटी का, यानी आपके जो ब्रांच है, आप चाहे सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, ईसी से हो, जिस भी ब्रांच से, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आपको वहां 100 क्वेश्चन मिलेंगे इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से, और बाकी के 50 क्वेश्चंस आपके पास हैं वही सेम सीबीटी 1 वाले 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से। यहां आपको जो एडिशनल, ये मैं कह सकता हूं जनरल साइंस से है, ये दो बातें जरूर आपको यहां अलग पढ़नी है, यानी कि एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आप कह सकते हैं अलग से हमें सीबीटी 2 के लिए पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपकी ब्रांच सबसे बड़ा वेटेज लेके आती है, तो डिसाइडिंग फैक्टर भी वही रहता है जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब अगर हम चर्चा करें आपकी इलेक्ट्रिकल के इन 100 क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ध्यान से देखना यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूं कि पिछले साल जो आपके पेपर हुए थे जिसमें दो ही एग्जाम होने थे, एक 22 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट और दूसरा था सेकंड शिफ्ट, लेकिन किसी कारणवश आपने देखा 4 जून को एक री एग्जामिनेशन भी हुआ था, उसके बाद ही कंप्लीट रिजल्ट सामने आए। जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सिलेबस में हमारे पास ये 11 इंपॉर्टेंट पड़ाव आपके सामने है। इसी तरह से सिलेबस को लिखा गया है, जिसमें अगर हम इन शुरू के 4 पोर्शन को देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट और एसी फंडामेंटल, तो मैं कह सकता हूं ये सभी मिलकर एक तरह से आपका नेटवर्क का सिलेबस बन जाते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें तो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आप जानते हैं, ये आपका ईएमआई आपका बन गया है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन, दूसरा सब्जेक्ट। फिर अगर आगे देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसमें ट्रांसफॉर्मर, डीसी और इंडक्शन शामिल है, और अलग से सिंक्रोनस और स्पेशल भी लिखा है, यानी आप कह सकते हैं ये वाला पोर्शन आपके है इलेक्ट्रिकल मशीन से। और फिर हम आते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका है पावर सिस्टम का पहला एलिमेंट, एस्टिमेशन कॉस्टिंग दूसरा एलिमेंट, और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये 3 बड़े वेटेज में आपने कहा यहां से यहां तक आपका बनता है, दैट इज पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम का सिलेबस ये है, और अंतिम पॉइंट आप देख पा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है वो वाला पोर्शन यहाँ पे मिलेगा, डायोड और ट्रांजिस्टर वाला। ये आपका मोटा मोटी आपने कहा यहाँ पर बहुत एसएससी का टू द पॉइंट सेम सिलेबस है, और बाकी एग्जामिनेशन में भी एक बड़ा वेटेज ये पोर्शन रखते हैं कोर इलेक्ट्रिकल में। अब इनमें अगर अपन कहें तो देखिए कोई बहुत बड़ा चेंजेस आपको नहीं दिखेगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, और उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव इन्होंने किया था री एग्जामिनेशन में। अगर आप गौर से देखें, मैं एक एवरेज लेके चलूंगा सब में, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नेटवर्क है, हाँ जी, नेटवर्क में कितना कुछ पूछा गया सर। अगर अपन कहें तो यहाँ पे अगर देखें बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, सर्किट लॉज हो गया, मैग्नेटिक सर्किट एक बड़ा बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उभर के आ रहा है। देखिए 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 13 क्वेश्चन, यहाँ पे 9 क्वेश्चन, तो एक इंपॉर्टेंट। इन सब में एसी फंडामेंटल और मैग्नेटिक सर्किट ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा कवर कर जाता है नेटवर्क का। तो यहाँ पर अगर मैं ऑन एवरेज देखूं तो कितना क्वेश्चन बन रहा है बताइए। आपके पास लगभग अगर कहें तो यहां से देखिए लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन यहां दिख रहे हैं, यही 25-27 क्वेश्चन, तो मैं बोल सकता हूं कि 25 के अराउंड, ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन तो मैं अप्रोक्सीमेट मान ही लू ना कि एवरेज यहां पे पूछे गए थे। क्लियर है भाई? यहां पे अप्रोक्सीमेट 24, 25, 28, 27, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन पे अपने कहा एवरेज 25 क्वेश्चन यहां पे मिले नेटवर्क से। फिर बात करें अगर हम ईएमआई मेजरमेंट की बात करते हैं, तो यहां पे देखिए 6, 7 और लास्ट में इस दिन तो बहुत कम आए, 2 ही, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज अगर अपन कहें तो आपने कहा इस पोर्शन से लगभग
ऑन एवरेज मान लूं तो 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आप कह सकते हैं यहां से पूछे गए हैं इन एग्जामिनेशन में, देखें तो। फिर अगर हम बात करते हैं मशीन से, तो देखो इलेक्ट्रिकल मशीन भी एक बड़ा सब्जेक्ट उभर के आया। यहां पर आपके पास इन दो पोर्शन को कवर करें तो ये 28 दिख रहा है, यहाँ पे 22 दिख रहा है, यहाँ 27 दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं मशीन से, यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन की बात कर रहे हैं तो आपका वेटेज लगभग कहीं ना कहीं 25 से 26 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे था, ये लीजिए। फिर आता है अपना सबसे बड़ा सिलेबस जिसमें पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन को अगर मान लें तो यहां पर लगभग अगर आप गौर से देखें तो देखिए 32 क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहे हैं, इसी तरह से 33 के आसपास यहां दिख रहे हैं, और अगर मैं कहूं तो यहां पर लगभग आपके पास कितना 29 क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहे होंगे। देख लीजिए 29, यहां पर आपके पास कितना हो गया ऑलमोस्ट 33, 31। तो मैं कह सकता हूं कि 29 to 31 का वेटेज आपके पास पावर सिस्टम में लगभग रहा। सबसे बड़ा सब्जेक्ट हो रहा है 29 से ऑलमोस्ट 31 या 32 की बात कर लेता हूं, तो ये क्वेश्चन लगभग इसमें रहे। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर अपन कहें तो 9, 10, 16, देखो जितना ही मेजरमेंट कम आया उतना इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ गया। तो मैं इसके लिए ऑन एवरेज कह सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में नहीं करते हुए भी आप ये बोल सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन आपके पास थे। तो अगर आप इस सिलेबस एनालिसिस को देखें तो आपके पास अगर हमने नेटवर्क अच्छे से कर रखा है 25 क्वेश्चन, मशीन कर रखा है 25 क्वेश्चन, और पावर सिस्टम कर रखा है 25 या 30 क्वेश्चन, तो आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 50 तो यहां से हो गए हैं और 30 यहां से हो गए, तो 80% आपका 3 पोर्शन से कवर हो गया। बाकी का पावर सिस्टम के बाद अगर कहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर ईएमआई, ये एक तरह से सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हैं सिलेबस का। तो आपका फोकस भी, जब आप टारगेटेड तैयारी करते हैं सीबीटी 2 के लिए 100 क्वेश्चन को, तो आपका टारगेट भी होता है कि 80 to 85 मार्क्स मिनिमम आए। उन 80 to 85 मार्क्स मिनिमम लाने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट के वेटेज को देखना पड़ेगा कि किस पोर्शन से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सिलेबस एनालिसिस से आपको जरूर मदद मिलेगी आपकी आरआरबी जेईई के एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।